के एसएसपी आशीष भारती ने बड़ा खुलासा करते हुए लूट के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पति समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला बीते 10 दिसंबर की है, जब दंपति अपनी बाइक से बाजार से घर लौट रहा था। तभी रात में कुछ अपराधियों ने लूट के दौरान दंपति से लूटपाट करने लगे और विरोध करने पर महिला को अपराधियों ने गोली मार दिया था। वही इस मामले में जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो सबसे पहले शक मृतका के पति पर गया, फिर उसे गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो मृतका के पति पंकज कुमार ने ही अपनी पत्नी को हत्या करने का जुर्म कबूला है। वही इसकी निशानदेही पर औरंगाबाद से अपराधी आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही इसमें शामिल रहे 2 अन्य अपराधी को गिरफ्तारी किया गया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 10/12/2024 को बोधीबिघा थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि बोधीबिघा थाना क्षेत्र में ग्राम रामपुर और महुरी बाजार के बीच में एक दंपति के साथ लूटपाट के क्रम में उसमें से जो पत्नी है उनको गोली मार दी गई है अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, और उसमें उनकी बाद में फिर मृत्यु हो गई है। यह एक काफ़ी गंभीर घटना थी और सूचना मिलते ही इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ इमामगंज तथा तकनीकी शाखा की टीम को वहां पर भेजा गया और बोधीबिघा एसएचओ वहां पे पहुंचे और उसके बाद इस मामले में जांच प्रारंभ किया गया। एसडीपीओ इमामगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें गिरफ्तारी के लिए। इस मामले की विगत जब से कांड दर्ज हुआ था तब से इस मामले में अनुसंधान चल रहा था और अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि जो मृतिका का पति है, जो कि उस समय अपने आप को घटनास्थल पर ही था और बताया गया था कि उसके साथ लूटपाट की घटना कारित की गई थी, तो उसकी कुछ संदिग्ध लोगों से बातचीत चल रही है और साथ में वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज भी अवलोकन किया गया तो उससे मामला संदेहास्पद प्रतीत होना पाया गया। उसके बाद जो उसके पति को गिरफ्तार किया गया और सबसे पहले इसमें जो तथ्य अनुसंधान क्रम में आए थे उसके आधार पर आकाश कुमार पेशर कमलेश पासवान, जो कि बोधीबिघा थाना का रहने वाला है, उसको औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया और इसके पास से एक स्मार्टफोन और इसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जब इसको पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि मृतिका के पति पंकज कुमार के द्वारा बोला गया था कि वो अपनी पत्नी के साथ ग्लैमर मोटरसाइकिल से आएंगे और जो अपराध कर्मी हैं जिनको उनके द्वारा इस कार्य के लिए लगाया गया था वो लूटपाट की घटना कारित इस प्रकार से घटना को अंजाम देंगे कि लगेगा कि ये लूटपाट की घटना है और लेकिन उसमें मुख्य उद्देश्य उसकी पत्नी की हत्या करना था। और इसके लिए इन लोगों पंकज कुमार ने इन लोगों को तत्काल 35,000 रुपये दिए थे और उसके द्वारा बताया गया कि वो जो मोबाइल बरामद हुआ है उसके पास से आकाश कुमार के पास से वो उसी पैसे से खरीदा गया है। इसके निशानदेही पर सूरज कुमार को एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया गया, जो डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों के से पूछताछ के आधार पर मृतिका के पति पंकज कुमार पेशर राजकुमार पासवान, जो कि भदवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके द्वारा बताया गया कि उसका अपनी साली के साथ प्रेम संबंध था और इस संबंध में और साथ में उसकी जो पत्नी है उसको गांव वाले काफ़ी डायन कह करके प्रताड़ित करते थे या बोलते थे, अशुभ मानते थे और साथ में वो चाहता था कि उसकी पत्नी की हत्या हो जाए और उसके रास्ते से हट जाए और उसके बाद वो अपनी साली के साथ जो संबंध था उसके लिए वो चाहता था कि उसकी पत्नी की हत्या हो जाए। तो उसने अपनी पत्नी के नाम पर विगत कुछ महीनों में 5-5 लाख रुपए के 2 LIC पॉलिसी भी कराए थे और इसने करीब इस मामले में इस घटना को कारित करने से पहले 2-3 माह पहले ही
इस प्रकार की प्लानिंग कर ली थी, जिसमें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के इस घटना को कारित करने के लिए उनके द्वारा प्लानिंग कर ली गई थी। उनके द्वारा इसके द्वारा इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त की मदद ली गई और दोस्त के माध्यम से अन्य जो अपराधकर्मी हैं उनके वो टच में आए और ये प्लानिंग बनी कि इस प्रकार से घटना को कारित करना है। तो इस प्रकार से फिर उस अभियुक्त जो पंकज कुमार है उसकी निशानदेही पर एक अन्य अपराधकर्मी जो इस घटना में शामिल है रामराज कुमार, जो कि सलैया का रहने वाला थाना डुमरिया, उसको एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी जारी है। इस कांड में जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी में शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस मामले में यह भी जानकारी मिली अग्रतर अनुसंधान में कि जो मृतिका के पति की जो साली है उनके हस्बैंड के द्वारा पूर्व में डुमरिया थाना में भी एक आवेदन सनहा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया था, जो कि इस घटना से काफ़ी पूर्व का है, शायद पिछले साल का है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी का संबंध इनके व्यक्ति के साथ है। तो इस प्रकार से यह घटना एक कारण के भी स्पष्ट हो गया है और जो 4 अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुआ है और साथ में यह काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मामला था, जिसमें जो वादी है उसी के द्वारा इस घटना में संलिप्तता पाई गई है। तो इस मामले में काफ़ी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है, उन्हें जल्द ही जल्द पुरस्कृत किया जाएगा।